दोस्तों, तो आज हम लोग सामाजिक अनुसंसाधन की आवश्यकता महत्व इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। और आज आप लोग को मैं वन चैप्टर आप लोग कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। हम लोग पिछले दो क्लास इसका कर चुके हैं, झारखंड महिला सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का। ठीक है। आप लोग का जो टॉपिक कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ आज आप लोग को जौहर एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल में शाम तक आप लोग को वही 9 बजे आप लोग का मिल जाएगा टेलीग्राम। ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग सोशियोलॉजी लिए होंगे तो उन लोग का से वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए और बता दीजिए कि जौहर एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी का भी क्लास प्रारंभ हो गया है। ठीक है। तो कि आज की क्वेश्चन है हम लोग क्या टॉपिक रहने हैं, सामाजिक अनुसंसाधन की आवश्यकता और महत्व। ठीक है। सामाजिक अनुसंसाधन की आवश्यकता और महत्व। दोस्तों, अगर आप लोग एग्ज़ाम तक बने रहते हैं तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा जो हर एग्ज़ाम के द्वारा कि आप लोगों को मुखस्त याद हो जाएगा, है ना। आप लोग 100 में 90+ तो आप लोग सही कर ही लीजिएगा। ठीक है। बस आप लोग जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसी का थोड़ा दुख होता है। ठीक है। तो आप लोग फॉलो कीजिए जो बताया जाएगा उसको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और जो भी आप लोग का दिक्कत होता है, समस्या होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है। ताकि पता चलता है कि किस तरह का आप लोग का है और नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या सामाजिक अनुसंसाधन की आवश्यकता है महत्व। राइट। देखिए, सामाजिक अनुसंसाधन आज के युग में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है ना। सामाजिक अनुसंसाधन जो है वो आज की जनरेशन में एक रोज़मर्रा का एक अंग बन गया है ना, क्योंकि सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल होता जा रहा है और जो सामाजिक जीवन यापन होता है वो बहुत ही हार्ड होते जा रहा है ना। इनमें धन एवं समय दोनों ही लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक जीवन में धन और खर्च तो लगते ही, परंतु फिर भी अधिक से अधिक लोग अनुसंसाधन कार्यों में रुचि नहीं लेने लगे, है ना। लेकिन फिर भी अनुसंसाधन जो काम में होता है कार्य में लोग रुचि ले रहे हैं। इसका कारण सामाजिक अनुसंसाधन का बढ़ता हुआ महत्व है ना। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है आप लोग का सामाजिक अनुसंसाधन का बढ़ता हुआ महत्व। हर आदमी आजकल समाज के बारे में जागरूक हो रहा है, सोच रहा है अपने समाज के बारे में, है। सामाजिक अनुसंसाधन की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट किया जा सकता है जो आप लोग को दिया हुआ है ना। सबसे पहला, अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक है ना। सबसे पहला हम लोग को पॉइंट है अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायक। देखिए, अज्ञानता एवं अंधविश्वास मनुष्य की अनेक समस्याओं का कारण है ना। अज्ञानता और अंधविश्वास जो हो मानव का और समस्या का कारण है, लेकिन सामाजिक अनुसंसाधन नवीन ज्ञान द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने में सहायता देता है। राइट। इससे हम सामाजिक कुरीतियों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे इनके प्रति हमारी अज्ञानता अंधविश्वास कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का ज्ञान के विकास में सहायक, है ना। ज्ञान के विकास में सहायक कैसे, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, सामाजिक अनुसंसाधन मानवीय ज्ञान में निरंतर वृद्धि करने में सहायक है तथा इससे बुद्धि का भी विकास होता है ना। और इससे जो होता है बुद्धि का हम लोग का डेवलपमेंट होता है ना। आज के जटिल समाज को समझने के लिए निरंतर ज्ञान में वृद्धि अनिवार्य है और सामाजिक अनुसंसाधन द्वारा वर्तमान ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। राइट। नेक्स्ट है आप लोग का सामाजिक क्या है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, है ना। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में कैसे सहायक वो देख लीजिए। तो देखिए, सामाजिक अनुसंसाधन समाज के विभिन्न पहलुओं एवं उनमें पाई जाने वाली जटिलताओं का वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराने में सहायता देकर हमें सामाजिक भिन्नताओं को समझने में सहायता देता है। वैज्ञानिक ज्ञान समाज को उचित रूप से समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है ना। सभी को इस बात को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का कल्याण कार्यों में सहायक। कल्याण कार्यों में सहायक, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत किसानों, श्रमिक बंधुओं, मजदूरों और
आदि की अनेक समस्याएं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है, इनकी अज्ञानता को दूर करना है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में समाहित करना है ना। और यह सब कुछ उसी समय संभव है जब इन सभी के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान का ही सहारा लेना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। द्रुतगामी परिवर्तनों के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन। नेक्स्ट पॉइंट से आप लोग प्रशासन में उपयोगी, है ना। गुड एम हॉट ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान अधिकारियों को प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में बड़ा उपयोगी रहता है। सामाजिक अनुसंधान उन्हें प्रशासन से संबंधित अनेक जानकारियाँ देता है। प्रशासन के संबंध में मैक्स वेबर ने अध्ययन करके अनेक जानकारियाँ अच्छे प्रशासन के बारे में आदर्श नौकरशाही प्रारूप के अंतर्गत दी है। प्रशासन की कार्य कुशलता, उत्पादकता, श्रम विभाजन आदि में अनुसंधान नवीन जानकारियाँ देकर सेवा करता रहा है। नेक्स्ट है आप लोग का समाज सुधार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का समाज सुधार है। देखिए समाज सुधारक समाज को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन उनको इसके लिए संबंधित ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है ना। और समाज सुधारक जो होते हैं वो समाज को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। उसके अभाव में ये कुछ नहीं कर पाते हैं ना, और जो जानकारी उनके नहीं होता उसके चलते वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं और समाज को सुधार नहीं पाते। सामाजिक अनुसंधान उन्हें संबंधित ज्ञान देकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है, राइट। सामाजिक अनुसंधान समाज सुधारकों को उनकी रुचि के क्षेत्रों और समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके करना चाहिए, है ना। सूचनाएं प्रदान करती है। इन सूचनाओं की सहायता से समाज सुधारक समस्याओं की गहनता और कारणों से अवगत हो जाती है और सुधार कार्य में जुट जाते हैं। नेक्स्ट है भविष्यवाणी, राइट। भविष्यवाणी क्या है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं से संबंधित विभिन्न कारकों को कारण का प्रभाव का अध्ययन करके परिणाम प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि किन परिस्थितियों में कौन कौन से कारक क्या परिणाम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान भविष्य में समाज से संबंधित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। इस प्रकार अनेक संगठन समाज से संबंधित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए समाज से संबंधित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए समाज कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इससे समाज की व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी मदद मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग। सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग का क्या महत्व है उसको आप लोग देख लीजिए। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अध्ययन की नवीन प्रविधियों एवं उपकरणों का विकास भी किया जाता है कि नहीं। इन दोनों ही स्थितियों में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास में योग मिलता है, क्योंकि इससे सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में भी योग देते हैं, है ना, अपना योगदान देते हैं। इसका कारण यह है कि सभी सामाजिक वैज्ञानिक एक दूसरे की पूरक हैं और मूलतः सभी के द्वारा मानवीय संबंधों, व्यवहारों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के निष्कर्षों से अंततः यह सामाजिक विज्ञान भी लाभान्वित होता है, राइट। नेक्स्ट आप लोग का सैद्धांतिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व क्या है तो देखिए सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रामाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त होती है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान
समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। राइट। फलस्वरूप सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है, साथ ही इससे नवीन ज्ञान की संभावनाएं बढ़ती हैं। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है उसके साथ ही अनेक अंधविश्वासों, रूढ़िगत विचारों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करने की साथ मानवीय समस्याओं के हल खोजने में भी अत्यंत सहायक होता है कि नहीं। नेक्स्ट है आप लोग का सामाजिक अनुसंधान की समस्या। राइट। सामाजिक अनुसंधान की समस्या क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और उद्देश्य वैज्ञानिक है ना। सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है और उद्देश्य, ये सब दोनों क्या है? वैज्ञानिक है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो उन्हें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं बनने देती है ना। कुछ ऐसे समस्या है, कारण है जो कि उसको वैज्ञानिक नहीं बनने देता। सामाजिक अनुसंधान की अनेक महत्वपूर्ण उपयोगिताएं हैं, लेकिन उसको कुछ विशेष समस्याएं भी हैं, जैसे कि घटनाओं की जटिलता, वस्तुनिष्ठता में कठिनाई, अवधारणाओं की अस्पष्टता, प्रयोगशाला का अभाव, मापन की समस्या, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की समस्या, ये सब है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग घटनाओं की जटिलता। घटनाओं की जटिलता क्या है उसके बारे में आप लोग जान लेंगे। देखिए सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक अनुसंधान क्या करता है? सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, और सामाजिक घटनाओं में अनेक कारक होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अधिक गुथे हुए होते हैं। सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती है। एक ही सामाजिक घटना में एक से अधिक कारक होते हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। राइट। सामाजिक कारकों के प्रभाव भी अनेक और अनिश्चित होते हैं। सामाजिक घटना में परिणाम अनेक कारकों के मिश्रित प्रभाव का फल होता है। गुड्डे एवं होट के अनुसार मानव व्यवहार इतना जटिल और अनिश्चित होता है कि उनका सामाजिक अनुसंधान और अध्ययन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है ना। सामाजिक घटना में अनुसंधान की सामग्री जटिल हो सकती है। सामाजिक प्राकृतिक घटना में अनुसंधान की सामग्री डिफ़िकल्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है, लेकिन वह निश्चित प्रकृति वाली होती है, ये भी जान लीजिए, है ना। सामाजिक अनुसंधान में खोज की सामग्री मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, मानव समूह आदि होते हैं। प्रत्येक सामाजिक घटना में अनेक कारकों और चरों को उसी प्रकार से देखा, परखा और समझा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं को विश्लेषित किया जा सकता है, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति सामाजिक अनुसंधान में एक जटिल समस्या है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग का वस्तुनिष्ठता, यानी कि आवश्यकता, है ना। प्राप्त करने में कठिनाई क्या क्या होती है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए सामाजिक अनुसंधान में वे क्या है, वैश्यिकता का विशेष महत्व है। इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। यहाँ अनुसंधान करता क्या, अनुसंधान करता उस सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है। राइट। वह अपने आप को अध्ययन विषय से पूर्णतः अलग नहीं कर पाता है। उसके स्वयं के विचार एवं भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में वैश्यिकता आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में इसका अभाव पाया जाता है। अतः आवश्यकता ऐसी प्रविधियों एवं उपकरणों के विकास की है जिनकी सहायता से सामाजिक जीवन व घटनाओं का अध्ययन व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर वैश्यिकता के साथ किया जा सके। राइट। नेक्स्ट है हम लोग का अवधारणाओं की अस्पष्टता, है ना। अवधारणाओं की अस्पष्टता क्या है तो इसको देख लीजिए। तो देखिए सामाजिक अनुसंधान में सामान्य जन द्वारा प्रयोग किए जाने वाली अनेक अवधारणाओं या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे समाज हो गया, संस्था, भूमिका, जाति, वर्ग, समूह, संरचना, कार्य आदि। इन अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए।
सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से समाजशास्त्र विषय अभी विकसित हो रहा है, इसलिए इसकी अवधारणाओं का अर्थ भी अस्पष्टता तथा सुनिश्चितताओं की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है ना। समाजशास्त्र और सामाजिक अनुसंधान में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ के संबंध में भिन्नताएं मिलती है, डिफरेंट मिलती है ना। जब समाजशास्त्र और अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ अस्पष्ट, सुनिश्चित, सीमित और विशिष्ट नहीं होगा, तब सामाजिक अनुसंधान के प्रतिवेदन और निष्कर्षों को समझने में कठिनाई तो हो गई है ना। गुड डे एम हॉट ने लिखा है कि अवधारणाओं के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया अनुसंधान और विज्ञान के ज्ञान के विकास के साथ साथ चलती रहती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। तो देखिए अभी सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता। इसका कारण यह है कि इन विधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी कुछ समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है, अतः कार्यकरण संबंधों की खोज में कठिनाई आती है। ठीक है। नेक्स्ट है मापन की समस्या। मापन की क्या समस्या है उसको देख लीजिए। सामाजिक अनुसंधान में सबसे समस्या माप करने से संबंधित है। यह समस्या सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन सामग्री की प्रकृति और गुण के कारण है। इस अनुसंधान में मानव के और समाज के विभिन्न पक्षों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आप लोग का सामाजिक हो गया, अंतःक्रिया हो गया, सामाजिक संबंध हो गया, मानव व्यवहार हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गया और परिवर्तन आदि, ये सब होता है। ये सब सामग्री गुणात्मक है जिसको मापना बहुत ही असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है ना, लेकिन हार्ड तो है। अभी तक सामाजिक अनुसंधानों में कुछ मापने की प्रविधियाँ विकसित हुई, परंतु उनका उपयोग कुछ एक संबंधों को मापने में करना संभव है, वह भी सुनिश्चित और प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इस मापन की जटिल समस्या के कारण सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन कार्य बना हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग को समाप्त होता है। आप लोग का इसका PDF आप लोग जोहार एग्जाम के टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और देखिए और समझिए आप लोग। इसका आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग जैसा कि बताया जोहार एग्जाम का टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी सोशोलॉजी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास ये वीडियो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं।